जब त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतरित हो रहे थे, तब बाकी दुनिया में क्या चल रहा था? क्या भारत ही अकेला था जहां दिव्यता ने साकार रूप लिया, या बाकी सभ्यताएं भी किसी अलौकिक अनुभव से गुजर रही थीं? मिस्र, ग्रीस, रोम, चीन, अमेरिका, क्या वहां भी दिव्य घटनाएं घट रही थीं? भारत में अवतार की परंपरा गहरी है, राम मर्यादा के, कृष्ण प्रेम और ज्ञान के प्रतीक हैं। लेकिन जब यहाँ यह सब हो रहा था, तो बाकी दुनिया क्या कर रही थी? चलिए समय के गलियारों में झांकते हैं। जब भारत दिव्यता से सराबोर था, तब बाकी दुनिया की कहानी क्या थी? भारत में युगों के दौरान जीवन का केंद्र आध्यात्मिक विकास था। योग, ध्यान, आत्मज्ञान, यहाँ भगवान को अनुभव करने योग्य संभावना माना गया और रामकृष्ण जीवन के मार्गदर्शक थे। दूसरी ओर मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं बाहरी शक्तियों की पूजा में लगी थीं। हर संस्कृति अपने तरीके से चेतना के विकास का मार्ग चुन रही थी। मिस्र और भारत दोनों में देवताओं की पूजा, सूर्य को जीवन का स्रोत मानना और मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा मिलती है। मिस्र में रा की पूजा, भारत में सूर्य अर्घ्य, दोनों ही सूर्य की महिमा को दर्शाते हैं। मिस्र में मृत्यु के बाद जीवन, भारत में पुनर्जन्म और मोक्ष, दोनों में आत्मा की यात्रा महत्वपूर्ण है। ओसिरिस आइसिस और सती शिव की कथाएं विचारों की अद्भुत समानता दिखाती हैं। ग्रीस और रोम में देवता शक्तिशाली थे, पर बेहद मानवीय। वे प्रेम, ईर्ष्या, धोखा, युद्ध सब करते थे। उनकी कहानियां मानवीय भावनाओं और संघर्षों का नाटकीय चित्रण थीं, न कि गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य का। भारत के देवता चेतना के ऊंचे स्तर के प्रतीक हैं, राम मर्यादा के, कृष्ण प्रेम और ज्ञान के, शिव वैराग्य के। ग्रीक देवता शक्तिशाली इंसान लगते हैं, भारतीय देवता ब्रह्मांडीय शक्तियां। ग्रीस रोम में अवतार जैसी धारणा नहीं थी। उनके देवता धरती पर आते थे, पर व्यवस्था बदलने के लिए नहीं। भारत में अवतार का उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना और मानवता को दिशा देना था। फिर भी ज्यूस, इंद्र, पोसाइडन, वरुण जैसी समानताएं दिखाती हैं कि अलग अलग संस्कृतियों ने एक ही शक्ति को अलग नामों से पहचाना। चीन में ची की धारणा भारत के प्राण जैसी थी। दोनों ही जीवन ऊर्जा को मानते थे। भारत में योग प्राणायाम, चीन में एक्यूपंक्चर, ताई ची, दोनों ने ऊर्जा को साधने के तरीके खोजे। दो सभ्यताएं हिमालय के पार एक ही सत्य पर पहुंची। जीवन ऊर्जा का संतुलन स्वास्थ्य और शांति लाता है। सत्य किसी एक संस्कृति की बपौती नहीं, गहराई से खोजें तो हर जगह मिल सकता है। फर्क यह था कि भारत में प्राण साधना का अंतिम लक्ष्य परम चेतना से जुड़ना था। चीन में ताओ, प्राकृतिक प्रवाह को समझना। ताओवाद में ईश्वर की स्पष्ट धारणा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को चलाने वाला नियम है। भारतीय ऋषि तपस्या कर रहे थे, चीनी दार्शनिक प्रकृति के प्रवाह से जीवन का रहस्य सीख रहे थे। दोनों रास्ते गहरे, बस भाषा अलग। प्राचीन अमेरिका की माया सभ्यता खगोल और गणित में अद्भुत थी। उनका कैलेंडर आज भी रहस्य है। उनकी खगोलीय समझ आध्यात्मिकता से जुड़ी थी। इंसान और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हैं। उनके देवता ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रतीक थे। समय चक्रीय है, जैसे भारत में युगों की धारणा। वे मानते थे कि दुनिया कई बार बनी नष्ट हुई। यह भारत के प्रलय के विचार से मिलता जुलता है। लेकिन माया सभ्यता में मानव बलि की क्रूर प्रथा थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इंसानी खून बहाया जाता था। भारत में अहिंसा सर्वोच्च धर्म बना। यज्ञों में पशु बलि भी धीरे धीरे समाप्त हुई। ज्ञान के साथ करुणा और विवेक जरूरी हैं, केवल ज्ञान काफी नहीं। जब इतनी समानताएं दिखती हैं, तो सवाल उठता है, क्या भारत ही इन विचारों का स्रोत था? ऐतिहासिक रूप से भारत का व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध दुनिया से था। रेशम मार्ग विचारों का भी मार्ग था। बौद्ध धर्म भारत से पूरे एशिया में फैला। योग, ध्यान, दर्शन भी साथ गए। कंबोडिया का अंकोर वाट, इंडोनेशिया में रामायण महाभारत, ग्रीक दार्शनिकों का भारत आना, ये सब प्रमाण हैं। लेकिन यह कहना कि सब कुछ भारत से ही फैला, अतिशयोक्ति होगी। दुनिया की हर संस्कृति में महाप्रलय जैसी कहानियां मिलती हैं। शायद यह मानव मन का साझा आर्किटाइप है। कुछ विचार भारत से फैले, कुछ स्वतंत्र रूप से विकसित हुए। दोनों सच हैं। दो सिद्धांत हैं, डिफ्यूजन प्रसार और पैरेलल डेवलपमेंट समानांतर विकास। डिफ्यूजन कहता है विचार एक केंद्र से फैलते हैं, जैसे भारत से अवतार, कर्म आदि।
पैरेलल डेवलपमेंट कहता है अलग अलग जगह इंसान एक जैसी चुनौतियों पर एक जैसे विचार विकसित करते हैं। कृषि का विकास कई जगह स्वतंत्र रूप से हुआ, वैसे ही दिव्यता, पुनर्जन्म जैसे विचार भी। कार्ल युंग के कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अनुसार मानवता का साझा अचेतन मन है। नायक, माँ, ईश्वर के मूल रूप हर जगह प्रकट होते हैं। राम, हरक्यूलिस या अन्य नायक सभी एक ही हीरो आर्केटाइप की अभिव्यक्तियां हैं। सच्चाई शायद दोनों सिद्धांतों के बीच है, कुछ विचार फैले, कुछ स्वतंत्र रूप से जन्मे। भारत ही आध्यात्मिक खोज का केंद्र क्यों बना? यहाँ जीवन का परम लक्ष्य मुक्ति या आत्मज्ञान था। योग, ध्यान, प्राचीन तकनीकें चेतना को ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए विकसित की गईं। गुरु शिष्य परंपरा ज्ञान केवल किताबों से नहीं, जीवंत गुरु से सीधा अनुभव। राम और कृष्ण केवल अवतार नहीं, अपने समय के सबसे बड़े गुरु भी थे। हजारों सालों की साधना ने भारत की भूमि को ऊर्जावान बना दिया। यहाँ दिव्यता का प्रकट होना आसान हुआ। बाकी दुनिया में भी महान लोग हुए, पर इतनी संगठित और गहरी प्रक्रिया नहीं थी। भारत एक उपजाऊ मिट्टी बन गया, जहां अवतार का बीज अंकुरित हो सका। यह मानना गलत है कि बाकी दुनिया पूरी तरह अनजान थी। दिव्यता हर संस्कृति में अपने अपने रूप में प्रकट होती है। हर संस्कृति ने दिव्यता को अपनी समझ और प्रतीकों से अनुभव किया। मिस्र में सूर्य, ग्रीस में ओलंपस के देवता, चीन में ताओ। वे कृष्ण या राम को नाम से नहीं जानते थे, पर परम सत्य को अलग अलग नामों से पुकारा। समय के साथ भारत की कहानियां भी दुनिया में फैलीं। बौद्ध धर्म, रामायण, महाभारत। जब ये कहानियां नई संस्कृति में पहुंची तो उन्होंने स्थानीय रंग रूप अपना लिया। थाईलैंड की रामकियन, इंडोनेशिया का वायंग कुलित। वे भारत वाले रूप से अनजान थे, पर ईश्वर से नहीं। उन्होंने दिव्यता को अपने तरीके से समझा। सत्य की प्यास हर इंसान में है, बस उसे बुझाने के झरने अलग अलग हो सकते हैं। जब भारत में अवतार हो रहे थे, बाकी दुनिया भी अपनी अपनी तरह से दिव्यता की खोज में थी। भारत ने खुद को ऐसा पात्र बना लिया था जहां अवतार जैसी घटना घट सकती थी। योग, ध्यान, गुरु शिष्य परंपरा ने भूमि को उपजाऊ बनाया। बाकी दुनिया ने भी मानवता के विकास में अनूठा योगदान दिया। ग्रीस ने तर्क, रोम ने कानून, चीन ने संतुलन का दर्शन। भारत का विशेष योगदान चेतना के भीतरी जगत की खोज। ब्रह्मांडीय घटनाएं पूरी धरती को प्रभावित कर रही थीं, पर भारत उन्हें समझने और आत्मसात करने के लिए सबसे तैयार था। यहाँ दिव्यता को अनुभव कर उसे व्यवस्थित विज्ञान में बदला गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस मार्ग पर चल सकें। जब हम राम और कृष्ण को याद करते हैं, तो उस परम संभावना को याद करते हैं जो हर इंसान के भीतर है। जब भारत में दिव्यता साकार हो रही थी, बाकी दुनिया भी अपने अपने तरीके से अस्तित्व के साथ संवाद कर रही थी। हर सभ्यता ने अपनी समझ और जरूरतों के अनुसार दिव्यता को अलग अलग रूपों में गढ़ा। नाम और रूप अलग, खोज एक ही। भारत एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला रहा। अवतार जैसी घटनाएं पूरी मानवता को दिशा देने वाली थीं। ये कहानियां केवल अतीत नहीं, भविष्य की संभावना है। वे याद दिलाती हैं कि दिव्यता हर इंसान के भीतर है। इस जानकारी का उद्देश्य आपकी अपनी खोज को प्रेरित करना है। अपने भीतर झांकें, दिव्यता वहीं है। नमस्कारम।